जब हम दोस्तों के साथ घूमने के लिए अच्छी जगहों के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर वो जगह हमारे ध्यान में सबसे पहले आती हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होती हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो बाकी देशों से बिल्कुल अलग है और जिसकी खूबसूरती एक रहस्य की तरह लगती है। ये देश है भूटान। हाँ, ये वही भूटान है जो पेड़ों के प्रति अपनी असीम प्रेम और अपूर्व प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि भूटान की खूबसूरती अन्य जगहों से अलग कैसे है, यहाँ के लोग इतने ज्यादा नरमदिल क्यों होते हैं और यहाँ का खाना लोगों को क्यों पसंद आता है। भूटान एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी लगभग 7,92,000 के आसपास है। हालांकि यह छोटा है, लेकिन भूटान ने कभी किसी बाहरी ताकत के सामने घुटने नहीं टेके। ये एक ऐसा देश है जहां विकास को पैसे से नहीं बल्कि खुशी से नापा जाता है। भूटान का विकास खुशहाली को ही प्राथमिकता देता है। यह देश उन देशों में से एक है जो अभी भी अपनी सादगी और सच्चे जीवन को अहमियत देता है। हालांकि भूटान को दुनिया के गरीब देशों में शामिल किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। यहाँ के लोग आधुनिकता की बजाय पारंपरिक जीवन जीने को महत्व देते हैं। यहाँ के लोग टीवी, इंटरनेट या अन्य बाहरी चीजों की चिंता नहीं करते। भूटान में टेलीविजन और इंटरनेट की शुरुआत तो 1995 में हुई थी और अभी भी यहाँ के लोग काफी सादगी से जिंदगी बिता रहे हैं। भूटान हिमालय की सुंदर गोदी में मौजूद है और यही वजह है कि यहाँ के दृश्य अद्वितीय होते हैं। पहाड़ियों और घाटियों से घिरा यह देश प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। अगर आप भूटान की यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ की खूबसूरती और प्रकृति प्रेमी लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। भूटान में पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। यहाँ के लोग पेड़ लगाने को एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। उदाहरण के लिए 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इतना ही नहीं, भूटान के लोगों ने राजा और रानी के पहले बेटे के जन्म के मौके पर 1,08,000 पौधे लगाए थे। यह तरीका जश्न मनाने का एक अनोखा और खास तरीका है, जिससे पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहता है। भूटान में पेड़ों और जंगलों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ के कानून के अनुसार यह देश हमेशा हरा भरा रहेगा, क्योंकि भूटान का लगभग 70% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ गायब होती प्रजातियों के जानवरों को मारने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक के बैग्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और तंबाकू का सेवन भी प्रतिबंधित है। भूटान का यह सख्त पर्यावरणीय नियमों का पालन करने वाला देश अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। भूटान का संस्कृति और परंपरा से गहरा संबंध रहा है और यह अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए बाहरी दुनिया से कुछ हद तक दूर ही रहा है। 1977 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को भूटान आने की इजाजत दी गई थी। इसके बाद से ही यहाँ पर्यटन को नियंत्रित किया जाता रहा है। भूटान सरकार पर्यटकों की संख्या सीमित करती है और बाहरी देशों से आने वाले पर्यटकों से एक निर्धारित शुल्क भी लेती है। भूटान का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक भाषा जोखा में बात करते हैं, जिससे कुछ विदेशी पर्यटकों को इसे समझने में कठिनाई होती है, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश भी आती है, जिससे विदेशी सैलानी को राहत मिलती है। वैसे आपने कभी सोचा है कि भूटान का नाम आखिर भूटान क्यों पड़ा? दरअसल इस देश का स्थानीय नाम ड्रूक्यूल है, जिसका अर्थ है ड्रैगन का देश। यह नाम देश के जंगलों और ताकतवर पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भूटान में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है और यहाँ की ट्रैफिक पुलिसकर्मी
पारंपरिक नृत्य के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। भूटान एक अद्वितीय और रहस्यमयी देश है जो अपनी संस्कृति, पर्यावरण और जीवन शैली के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ की प्रकृति और लोग दोनों ही एक दूसरे से अनोखे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्पू में ट्रैफिक लाइट्स है ही नहीं, फिर भी यहाँ ट्रैफिक बहुत आसानी से चलता है। यह इस बात का सबूत है कि अगर लोग समझदारी से चलें, नियमों का पालन करें, तो ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत पड़ती ही नहीं। इस देश में लोग अपनी जीवन शैली से हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान समझदारी और एक साथ मिलकर किया जा सकता है। भूटान में हर नागरिक का जन्मदिन एक समान होता है और यहाँ नए साल के दिन हर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है। असल में लोगों को इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि उनका असली जन्मदिन या उम्र क्या है। तो आपका जन्मदिन कब है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भूटान में भगवान बुद्ध की पूजा होती है और लोग उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग शांतिपूर्ण होते हैं और लड़ाई झगड़ों से काफी दूर रहते हैं। भूटान के लोगों को डांस करना काफी पसंद होता है। यहाँ पर हर त्योहार में डांस और गाने के साथ आनंद मनाया जाता है। जब यहाँ के लोग अपने पारंपरिक नृत्य का कला का प्रदर्शन करते हैं तो पर्यटक एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। उनके रंग बिरंगे कपड़े और सिर पर खास पगड़ियां देखने लायक होती हैं। यहाँ का चाम नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। यह नृत्य केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह पर्यटकों को भी आकर्षित करता है और भूटान के पर्यटन को बढ़ावा भी देता है। भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह देश पर्यटकों को हमेशा नई चीजों से परिचित कराता है। यदि आप भूटान जाना चाहते हैं तो एक अच्छी बात यह है कि आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको एक परमिट जरूर लेना होगा। भूटान के पास अपना अलग पासपोर्ट नहीं है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश भारत के पास है। भारत भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भी है। भूटान में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भूटान में महिला प्रधान समाज है और महिलाएं ही आमतौर पर घर के व्यवसाय, दुकान और खेतों को चलाती हैं। यह देश महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान देता है। भूटान के भोजन में मिर्च और मसालों का उपयोग प्रचलित है और यहाँ के व्यंजन खास तौर पर काफी तीखे होते हैं। जो लोग रोमांच पसंद करते हैं उनके लिए भूटान एक पसंदीदा जगह हो सकती है। यहाँ हिमालय की ऊंचाइयों में ट्रैकिंग और कैंपिंग का मजा कुछ और ही है। खासकर अप्रैल महीने में अगर आप ट्रैकिंग का अनुभव लेना चाहते हैं तो यह समय सबसे ठीक रहता है। वहीं अक्टूबर का महीना यहाँ के मौसम का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। भारत से कई युवा भूटान सिर्फ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर कैंपिंग करना, टेंट लगाना, रात को आग के पास बैठकर खाना पकाना और दोस्तों के साथ रोमांचक पल बिताना, ये सब कुछ भूटान में मिल सकता है। छुट्टियों के लिए इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू की, जो भूटान का सबसे बड़ा शहर है। थिम्पू वांगचू नदी के किनारे मौजूद है और समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ आपको 4 एक जैसी सड़कें मिलेंगी और ये शहर भूटान का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। थिम्पू में आपको मुख्य बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय, स्टेडियम और खूबसूरत बगीचे देखने को मिलेंगे। ये शहर भूटान की पारंपरिक वास्तुकला और पुरानी आपातकालीन संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। भूटान की यात्रा आपको एक अद्भुत और शांतिपूर्ण अनुभव देती है, जो आपको अपनी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भूटान के एक और खूबसूरत शहर पारो की। पारो भूटान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और पर्यटन की दृष्टि से ये सबसे अहम है। ये शहर एक खूबसूरत नदी के किनारे बसा हुआ है और भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा यहीं पर मौजूद है। पारो में 155 से ज्यादा मंदिर और मठ हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध मठ है फ्रागनेट मठ, जो एक चट्टान पर बना हुआ है और पारो शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। पारो में ठहरने का अनुभव बहुत ही अलग होता है।
यहाँ लोग घंटों ध्यान करने के लिए आते हैं और ये जगह पहाड़ों के बीच होने के कारण बहुत ही शांत और खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ तक कि पहाड़ियों के बीच से पहुँचना भी एक चुनौती से भरा होता है। इसके अलावा पारो में देखने लायक बहुत सी जगह हैं, जैसे रामसांग भूटान नेशनल म्यूजियम। पारो के रविकांत बाजार में आपको भूटान संस्कृति से जुड़ी हर चीज देखने को मिलेगी। इस बाजार में घूमने का अनुभव बहुत ही मजेदार होता है। तो अब हम एक और जगह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पारो से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक हवेली मौजूद है जो अपने आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों और वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ पहुँचते ही आपको ताजगी से भरी ठंडी हवा मिलेगी। ये जगह रंग बिरंगे झंडों के साथ पहाड़ियों में बसी हुई है जो इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाती है। हवेली की ये जगह अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। यह घनी आबादी वाले घाटी क्षेत्र के साथ आपको एक गहरी शांति का एहसास कराती है। अगर आप भूटान का दौरा करना चाहते हैं तो आपको इस जगह का दौरा किए बिना लौटना नहीं चाहिए। भूटान का संविधान 2008 में लागू हुआ था और यह दुनिया का एकमात्र संविधान है जो देश के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एक कानूनी जिम्मेदारी के रूप में मान्यता देता है। भूटान में एक खास तरह का शहद भी मिलता है जिसे लवली हनी कहा जाता है। ये शहद उस खास फूल से आता है जो केवल भूटान के ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है और इसकी खासियत होती है कि ये शहद बहुत ही मीठा और खुशबूदार होता है। भूटान में पारंपरिक रूप से महिलाएं एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी करती हैं। खासकर ये चीज आदिवासी समुदायों में ज्यादा देखने को मिलती है और ये प्रथा यहाँ पर एक प्राचीन हिस्सा है जिसे बहुत सारे लोग मानते हैं। भूटान के अलग अलग हिस्सों में 8000 से भी ज्यादा धार्मिक स्थल और मठ मौजूद हैं। ये जगहें न सिर्फ धार्मिक उद्देश्य के लिए होती हैं, बल्कि ये पर्यटन का भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती हैं। भूटान ने जानबूझकर विदेशी प्रभाव को नियंत्रित किया है और भूटान में पर्यटन को सीमित रखा है ताकि अपनी संस्कृति, धरोहर और पारंपरिक जीवन शैली को बचाया जा सके। इस तरह भूटान ने अपनी संस्कृति को बाहर के लोगों से बचा कर रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी भूटान की ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।